तुम जैसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर घर छोड़ सकती हैं, तुम जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। आयना आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपनी मोहब्बत से मिलने, रज़ा से मिलने उसके घर जा रही थी और इसके लिए वो अपनी माँ से इजाज़त लेती है और वो बड़ी बेसब्री से सफ़र के इख्तिताम का इंतज़ार करती है। लेकिन जब वो रज़ा के घर पे पहुंचती है तो वहाँ का मंजर ही कुछ और होता है। रज़ा के तो रंग ही निराले होते हैं। अपने घर वालों के सामने रज़ा बिल्कुल इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उसने आयना को यहाँ बुलाया है और वो कहता है कि आयना खुद ही यहाँ पर आई है। आयना के रो रो कर बताने पर भी किसी को इसकी बात पर यकीन नहीं आता और अनवर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से होता है और वो कहता है कि हम राह चलती लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बना सकते और रज़ा भी यहाँ पे कुछ कमी नहीं छोड़ता। वो आयना से कहता है जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रख सकती और उनकी इज्जत पैरों तले रोंद के आ जाती है, वो हमारी इज्जत का क्या ख्याल रखेगी। और यहाँ पर वो साफ साफ आयना को जवाब दे देता है, पर आयना उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ यही सलूक करना था तो फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों। लेकिन रज़ा का बाप आयना को घर से निकल जाने के लिए कहता है। तो यहाँ हमदान सारा किस्सा देख रहा होता है और बहुत ही हैरान होता है कि ये सब क्या हो गया है। हमदान रज़ा की नेचर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए वो जानता था कि आयना इस मामले में बिल्कुल बेकसूर होगी और सारा कसूर रज़ा का ही होगा, लेकिन वो वहाँ पे चुप रहता है। और जब देखता है कि आयना की हालत वहाँ पे बिल्कुल खैर हो रही थी, रज़ा के इस सलूक को देखकर आयना बेहोश हो जाती है, तो फिर वो आयना को संभालता है और उसे अपने घर लेके आता है। और जब उसकी हालत कुछ बेहतर होती है तो वो उसे उसके घर छोड़ने की जिद करता है। और जब वो आयना को छोड़ने उसके घर आता है तो यहाँ भी बड़ा अजीब मंजर होता है क्योंकि आयना के वालिद उसकी छोटी बहन का रिश्ता उसके साथ तय कर देता है और फौरन ही उन दोनों का निकाह पढ़वा देता है क्योंकि उसको अब अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं रहा था।